So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and 1 cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री का हिस्सा, so ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। गुड मॉर्निंग एविएशन लवर्स, मेरा नाम आशीष कुमार साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में। सो गाइस, जैसा कि आप बहुत से दिनों से वेट कर रहे थे कि यार कैबिन क्रू के लिए वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही। फॉर मेल है हमें अप्लाई करना है, फॉर फीमेल हमें अप्लाई करना है। वी वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू बट गाइस नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज। अब आ चुकी है वैकेंसीज फॉर कैबिन क्रू, बट दिस टाइम ये जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए नहीं है, ये है इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर आपको पता होगा तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में डिफरेंसेस क्या है, अगर नहीं पता तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। आप ऐसे ही चाहते हैं नए अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स और फास्ट अपडेट, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबा देना है। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन मतलब आपको रेगुलर अपडेट्स और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन मतलब गाइस एक चीज़ और कि मुझे लोगों के डाउट्स क्लियर करना पसंद है। 6 बार ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू निकाले और 1 बार कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकाला है, तो मैं जो लोगों को एयरलाइंस के इंटरव्यू की तैयारी भी कराता हूं, वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन। सो गाइस, बात करते हैं, सीधा जंप करते हैं नई नई वैकेंसीज के ऊपर कि ये वैकेंसी किस चीज़ के ऊपर आई है और ये वैकेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग की इसकी एज कितनी लगती है, मिनिमम क्राइटेरिया कितने हैं, हाइट कितनी लगती है, ये सब चीज़ें। तो हम लोग गाइस पहले डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट किसी बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या, राइट। सो गाइस, पहली रिक्वायरमेंट है एज। आपकी एज होनी चाहिए 20 से 26 साल के बीच में। 26 साल के बीच में है तो गाइस आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। शारजा एयरपोर्ट कहाँ है? शारजा एयरपोर्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो जैसा कि आपको नक्शे में दिख गया होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहाँ है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जो कि एक इंटरनेशनल कंट्री है और आपकी स्टे भी वहाँ होगी और अब वहीं से सारी की सारी फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे यार। तो ये हो गई फर्स्ट चीज़, डेट ऑफ रिलीजिंग द वैकेंसी। द डेट इज़ द 26 अगस्त की, 26 तारीख को वैकेंसी रिलीज हुई है और कंपनी है एयर अरेबिया एंड लोकेशन है शारजा एयरपोर्ट, दैट इज़ इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये चीज़ होगा गाइस। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स। तो आपको बता दूं कि इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रॉपर एज। देखो यार, हर एक एयरलाइंस की प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से एयरलाइंस क्या करती है, 20 से 26 साल तक के लिए फ्रेशर्स को लेती है, 20 से 27 साल तक के लिए फ्रेशर्स को लेती है। तो डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस। लेकिन ये जो बहुत से एयरलाइंस में आपने देखा होगा कि 18 साल भी लेते हैं, लेकिन नहीं, वो डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस। ये एयरलाइंस जो है 20 से 26 साल के बीच में लोगों को हायर करती है। नाउ बात करते हैं मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट की। तो 160 सेंटीमीटर इज़ फॉर फीमेल एंड 168 सेंटीमीटर इज़ फॉर मेल। तो दिस इज द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया। अब आप बोलोगे यार इसने मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्यों रखा? क्योंकि यार देखो, जब एयरक्राफ्ट के अंदर आप कैबिन क्रू रहेंगे तो ऊपर जो ओवरहेड बिन रहता है, ओवरहेड बिन मतलब जहाँ पे लोगों के पैसेंजर्स के बैग रखे जाते हैं, तो कभी कभार जो है कैबिन क्रू को जो है उनकी हाइट वहाँ तक पहुँचनी चाहिए ताकि वो ओवरहेड बिन बंद कर सकें। उतारना हो तो सामान उतार सके, रख सके, चढ़ा सके, ये सब चीज़ों के लिए जो है इसलिए उनकी हाइट ज़्यादा मांगी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हाइट छोटी होगी तो कैसे पहुँच पाएगी यार, इसलिए वेरी रिलैक्स गाइस। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर किसी की हाइट जो है 160 सेंटीमीटर से अबव रहनी चाहिए। आप जो है ग्राउंड स्टाफ भी ज्वाइन कर सकते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस में, इंटरनेशनल एयरलाइंस में, जिसमें आपकी कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है गाइस। आगे बढ़ते हैं। वेट इज टू बी प्रोपोर्शन टू एज एंड हाइट। तो एक चार्ट होता है, चार्ट जो है आपको अपलोड हो जाएगा, आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, तो उस चार्ट के हिसाब से जो है आपकी हाइट और वेट का प्रॉपर रेशियो रहना चाहिए। बात करते हैं अगली रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर स्किन विथ नो मार्क्स। क्लियर स्किन मतलब स्किन आपकी क्लियर रहनी चाहिए, कोई मतलब दाग धब्बे है ना, बचे हुए कुछ निशान हो गया, यहाँ पे अलग ही कुछ निशान बना हुआ है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए गाइस। तो आपकी स्किन जो है क्लियर होनी चाहिए। इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया है कि चेहरे में कोई मार्क्स नहीं होने चाहिए और टैटू कहीं ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे विजिबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैबिन क्रू हो और आप अगर किसी को फूड सर्व कर रहे हो, किसी को मील सर्व कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे आपका टैटू दिखेगा तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, फॉर एग्जांपल, अगर टैटू हाथ में होगा तो जाहिर सी बात तो चलना है नहीं। अगर किसी का टैटू फॉर एग्जांपल, कई लड़के यहाँ पे टैटू बनवा लेते हैं, यहाँ पे टैटू, पीठ में टैटू बनवा लेते हैं, है ना, यहाँ पे आर्म्स में टैटू बनवा लेते हैं, जगह जगह यार, नए शौकीन नए लोगों के, तो वो सब जगह का टैटू चल जाएगा, लेकिन विजिबल टैटू हो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल यार। बात करते हैं मेडिकली फिजिकली फिट टू परफॉर्म कैबिन क्रू ड्यूटीज। जैसे कि आपको जो है पता होगा कि मैंने एयरलाइंस में
एयरलाइंस के कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकाला है, तो मैं आपको वो जो है गाइस कोच भी कर सकता हूँ एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए फॉर ग्राउंड स्टाफ हो चाहे कैबिन क्रू हो। और अभी तक हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 45 से ज़्यादा लोग जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, ग्राउंड स्टाफ में वर्क कर रहे हैं, कैबिन क्रू में वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर। बात करते हैं वो जो जिनकी हायरिंग होगी उनकी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि वो है मेडिकली और फिजिकली फिट होनी चाहिए टू परफॉर्म कैबिन क्रू ड्यूटीज। फॉर एग्जांपल आप खुद ही सोचो यार, अनफिट लोगों को कौन लेना पसंद करेगा, है ना। तो दैट इज रीज़न कि उनकी मिनिमम क्राइटेरिया कि आप जो है मेडिकली और फिजिकली फिट हो यार, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आप ऐसे क्रू होने चाहिए कि यार उनकी जान बचा सको। फॉर एग्जांपल कभी फ्लाइट जो है पानी में डिचिंग हो गई, पानी में डिच हो गया, तो यार ऐसे क्रू चाहिए जो कि फिट हो, फिजिकली एक्टिव हो, टफ हो, मेंटली स्ट्रांग हो, जो कि यार लोगों की जान बचा सकें। अगर आप जान ही नहीं बचा पाओगे तब कैसे क्रू हो यार, आपके क्रू होने का कोई मतलब नहीं है फिर, राइट। दैट्स व्हाई दे वांट दैट पर्सन जो कि फिजिकली फिट हो, एक्टिव हो, राइट। ये सब चीज़ें मेडिकली फिट हो यार, है ना। क्रू जब सेफ रहेगा तभी तो दूसरों को सेफ रख पाएगा यार, ये चीज़ें। बात करते हैं अगली को रिक्वायरमेंट, एबिलिटी टू स्विम विद द एड ऑफ फ्लोटेशन डिवाइस, राइट। एबिलिटी होनी चाहिए स्विम करने की, दैट्स इट, है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब ये गाइस ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट थी ये। टैटू है तो आपको मायूस नहीं होना है, अगर आपके चेहरे में पिंपल है, दाग है, तो मायूस नहीं होना यार, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्लियर स्किन, तो है ना, अगर आप फिजिकली फिट नहीं, मेडिकल फिट नहीं, तो भी आपको मायूस नहीं होना है। कि इसका एक सोल्यूशन है गाइस कि आप जो है ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कीजिए, राइट। ग्राउंड स्टाफ में ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती यार। कोई ना उसमें जो इसमें लिखा है ना क्लियर स्किन विथ नो मार्क, उसमें मार्क हो, चाहे यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया हो, चाहे कुछ कर दिया हो, चाहे यहाँ पे तिरछा मार्क हो, चाहे कुछ भी हो यार, कोई मैटर करता ही नहीं ग्राउंड स्टाफ में। चाहे आपके बाल ना हो, कोई लुक मैटर नहीं करती ग्राउंड स्टाफ में, राइट। कोई टैटू हो, वो मैटर नहीं करता यार, राइट। तो आप ग्राउंड स्टाफ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद जो है पहले ग्राउंड स्टाफ था एयरलाइंस, मैंने खुद जो है वहाँ पे अच्छा समय बताया एयरलाइंस इंडस्ट्री में, तो मुझे अच्छे से पता है यार, मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है इन सब चीज़ों की। तो अगर आप एयरलाइंस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और एयरलाइंस की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू की घर बैठे ही मैं पढ़ाता हूँ तो लोगों को गूगल मीट में, या दैट थिंग इज पेड, क्योंकि उसमें मेरी मेहनत लगती है, मेरा हार्ड वर्क लगता है। 15-15 दिन लोगों को पढ़ाना, डेली 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, तो दैट उसमें एफर्ट लगती है। दैट थिंग वो पेड है। लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप इंटरव्यू आराम से निकाल लोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, राइट। क्वालिफिकेशन ये कि डिप्लोमा, है ना। अब देखो जो डिप्लोमा रहते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारे लिए तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हमारे लिए तो भाई ऐसा हो गया यार, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। भाई डिप्लोमा वाले बहुत ये करते थे ना, अब देखो डिप्लोमा वाले का ऑप्शन दिया, इसमें साफ साफ दिया है कि डिप्लोमा और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेबल फॉर दिस रोल, है ना। डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, अगर किसी ने डिप्लोमा किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म में तो ये प्लस पॉइंट है यार। जो फर्स्ट एड करना आता है, अगर आपका फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग है, राइट, तो आपको वो चीज़ वैल्यू एडेड करेगी यार, वो आपको प्रेफरेंस देगी एयरलाइंस की इंडस्ट्री में। मेरा क्यों हुआ सिलेक्शन, बिकॉज मेरे पास एयरलाइंस इंडस्ट्री का तजुर्बा आ चुका था। दैट्स द रीज़न कि मैं आसानी से इंटरव्यू निकाल पाया। तो वही चीज़ है कि हमेशा प्रेफरेंस मैटर करती है यार। अगर आप CDS का एग्जाम दोगे, UPSC का एग्जाम दोगे, CPO का एग्जाम दोगे, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, तो बोलते हैं ना कि NCC वालों को प्रेफरेंस मिलती है भाई, बोनस मार्क्स मिलते हैं। और बोनस मार्क्स आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे आपको भी नहीं आइडिया यार, राइट। फिट टू फ्लाई, गुड जनरल हेल्थ, नो सीरियस मेडिकल कंडीशन, प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है क्वालिफिकेशन में, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाने के एफिशिएंट हो तो भी आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी गाइस। रिटन और इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए और फ्लुएंसी इन बंगाली मस्ट, है ना। फ्लुएंसी तो बंगाल की जितनी लड़कियां हैं, राइट, बंगाली रीजन, कोलकाता रीजन, तो दैट इज़ वो बोल रहे हैं कि इनको जो है बंगाली में फ्लुएंसी मस्त है। लेकिन एक चीज़ और, अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है तो भी एक टिप दे रहा हूँ, तो भी अप्लाई कर दो, जो होगा देखा जाएगा यार, राइट, जो होगा देखा जाएगा। टेंशन नहीं है कि बंगाली नहीं आती, अरे नेट देखो, खोलो, थोड़ा बहुत सीख लो, बोलो इतनी आती है, ठीक है, इतनी आती है, तो ये चीज़ है। तो बंगाली वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें, और इसमें मस्ट दिया हुआ, तो यार थोड़ा बहुत नहीं भी आता होगा तो ये तो मेरा सजेशन है कि पर्सनल सजेशन है कि अप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों से हूँ, अच्छे से जानता हूँ, आप अप्लाई कर दो। बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में साफ साफ दिया हुआ है कि भले देखो यार, भले वर्क एक्सपीरियंस में क्या मांगा गया, उसमें पहले तो बोला गया कि क्वालिफिकेशन डिप्लोमा हर, लेकिन इसमें क्या वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेश ग्रेजुएट, जो अभी रिसेंट के ग्रेजुएट है उनको जो है एंकरेज किया जाएगा ना, जो रिसेंट ग्रेजुएट है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, एज सिंपल एज दैट। प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपके पास पहले किसी के पास फॉर एग्जांपल प्रीवियस एक्सपीरियंस है कैबिन क्रू का, कस्टमर सर्विस का, है ना, हॉस्पिटलिटी का, इंडस्ट्रीज़ का, तो उन लोगों को क्या है, ये एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी कैसी, उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस जाएगी। तो मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ था, मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे पास एयरलाइंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, राइट, तो इसलिए मुझे प्रेफरेंस दी गई, एविएशन सेक्टर का एक्सपीरियंस था। तो दैट्स द रीज़न गाइस, है ना। अगर आप पहले से पास क्रू का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर आपके पास जो है
एयरलाइंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और हॉस्पिटलिटी सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा वैल्यू दी जाएगी। आपको जो है अगर आप 19 हो तो आपको 20 बना के सेलेक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव कैबिन क्रू है ना, अगर किसी पास कैबिन क्रू ऑलरेडी होगी, उसका लाइसेंस रहेगा तो दैट इज एन एडवांटेज एंड यू विल बी गिवन प्रेफरेंस। केपेबल ऑफ वर्किंग इन शिफ्ट पैटर्न है, तो आपको एक्सटेंडेड वर्क शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट सब में काम करना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट। बात करते हैं ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि यार इनका जो है काम क्या क्या रहता है, कैबिन क्रू की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है। तो यार देखो, कैबिन क्रू की बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो उसका जो है आप जो है मेरे चैनल में भी 4K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आपको जो है क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको लेना है 5K, क्योंकि 5K के बाद गाइस जो है कैबिन क्रू का मेन कंटेंट चालू होगा एंड दैट विल बी द बेनिफिशियरी फॉर यू ऑल। बात करते हैं कि इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिन क्रू की बहुत, इसमें देखो इसमें क्या क्या कि सबसे पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि आपको पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, राइट। सेफ्टी मेजर्स, पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप जो है कृपया करके अपनी सीट बेल्ट बांध के रखें, यही तो काम है कैबिन क्रू का। रेखा की पट्टी इस तरफ आएगी, इस तरफ 2 द्वार हैं, पीछे की तरफ 2 द्वार हैं, सामने की तरफ 2 द्वार हैं, तो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना है कि इस तरफ 2 द्वार हैं, यहाँ से पहने एंड देन फूकें, है ना। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस कैबिन क्रू देती है, तो आपको जो है आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि उनको प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देना यार पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल किसी पैसेंजर को चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया यार, कुछ भी हो सकता है पैसेंजर्स को, ठीक है। तो आपका क्या है, आपका ये है कि उनको फर्स्ट एड देना, पैसेंजर को सेफली और सिक्योरली जो है उनको लैंड कर। बहुत सारी है, ठीक है, ड्यूटीज़ बहुत सारी, तो इसके ऊपर एक नया वीडियो आएगा कि व्हाट आर द ड्यूटीज एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैबिन क्रू, प्रॉपर एनिमेटेड वीडियो रहेगा, तो आपको जो है बड़ी आसानी होगी गाइस सीखने में। एंड हाँ यार, दैट्स अ सिंपल थिंग। तो ये चीज़ आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबाना है। मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें आपको फटाफट से सबसे पहली अपडेट मिलेगी यार, है ना। सबसे पहली अपडेट मतलब सबसे पहले फॉर्म आप फिल करोगे, सबसे पहले फॉर्म आप फिल करोगे मतलब सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो बाद में फॉर्म फिलअप करेगा उसको बाद में बुलाया जाएगा यार, तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर कैबिन क्रू रहती है तो वो बहुत से सामान सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल दे यूज्ड टू सेल बेवरेजेस, है ना। जो चाय यहाँ पे ज़मीन में 10 रुपये की मिलती है, वो चाय वहाँ पे जो है 200 रुपये की मिलती है, वो जो है वहाँ 100 रुपये की मिलती है। जो मैगी 50 रुपये की मिलती है, वो वहाँ 250 रुपये की मैगी मिलती है। तो जो एक्सेस पैसे आते हैं उस पैसे को हैंडल करना, अपने पास रखना, आखिरी में जो प्रॉपर डेटा शीट बनाना, डेटा शीट में एंट्री करना, और उसके बाद वो जो है उसको जमा करना क्या डिस्पैच ऑफिस में। तो ये भी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भी गाइस बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो भैया इस वीडियो पे चाहिए 100 लाइक फटाफट से। अगर आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो तो जैसी वीडियो देखी वैसे ही तुरंत फटाफट से अप्लाई कर दो। किसी को कोई रुकना नहीं, किसी को कोई झुकना नहीं, और फटाफट से अप्लाई करना है। और एक चीज़ और गाइस, अभी जो वीडियो आ रही है, ये जो वीडियो है आपको दिखाया जा रहा है कि क्या क्या अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 12 बजे और 12-1-2 बजे के आसपास एक और वीडियो आएगी जिसमें होगा हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करने में। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। और गाइस, डेली रात के 9 बजे मैं जो है लाइव आता हूँ, जिसमें लोगों के मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ डेली रात के 9 बजे। तो आप डेली रात को 9 बजे लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए। और जो है गाइस, बने रहिए चैनल के साथ, और बहुत सारे नए कंटेंट आने वाले हैं। और एक चीज़ और, 1 सितंबर से जो क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन गूगल मीट में पढ़ाता हूँ, प्रोफेशनली गाइड करता हूँ, प्रोफेशनली कोच करता हूँ। मैं एयरलाइंस में था तो मुझे पता है उनके रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पता है कि वो कैसे कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो तुमसे क्या चाहते हैं, वो चीज़ मुझे पता है। और गाइज, मुझे ये भी पता है कि उसको क्या दिखाना है और कैसे सिलेक्शन लेना है। एंड दिस वॉज अबाउट द न्यू वैकेंसी। एंड गाइज, तब तक के लिए लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। आप लोग बोलते हैं लिंक नहीं, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, और आप वहाँ जाके क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो एक नया वीडियो आएगा तो उसको सीख जाएंगे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।